नमस्कार बच्चों, चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे हमारी हिंदी की पुस्तक कक्षा 2 पाठ 3 जिसका शीर्षक है म्याऊं म्याऊं। बच्चों, इस वीडियो को पूरा देखिए क्योंकि इस वीडियो में पाठ की सारी जानकारी आपको मिलने वाली है। तो शुरू करते हैं। सोई सोई एक रात में सोई सोई रोई एकाएक बिलक कर रोई। मतलब सोई का अर्थ होता है सोना और बिलक कर एकाएक, यहाँ पे लिखा हुआ है एकाएक का अर्थ होता है बिलक अचानक, और बिलक कर का अर्थ होता है जोर से। तो एक रात को मैं सो रही थी तो मैं अचानक रोई, जोर जोर से मैं अचानक रोई। तो उसके बाद आता है रोती क्यों ना मुझे नाक की एक नोक पर काट गई थी चूहिया काट गए चूटी भर। तो रोती क्यों ना मुझे रात को नाक पर चूहिया ने काटी और नाक की चूटी पर चूटी भर। तो उसके बाद आगे सचमुच बहुत डरी चूहिया से सच बहुत डरी मैं। खड़ी देखकर चूहिया को मैं लगी कांपने घड़ी घड़ी में। तो सचमुच का मतलब होता है, यहाँ पे सचमुच लिखा हुआ है, सचमुच का मतलब होता है सच में। बहुत डरी चूहिया से, मैं बहुत डरी, रात को बहुत डरी थी मैं चूहिया को देखकर, मेरा सारा बदन कांपने लगा था। तो घड़ी घड़ी का मतलब होता है पल पल। सूझा तभी बहाना मुझको सूझा एक बहाना, जरा डराना चूहिया को भी। तो सूझी का मतलब होता है तरकीब, ठीक है। सूझी का मतलब क्या है? तरकीब आना, एक तरकीब आना, ठीक है। तो यहाँ पे है जरा, तो मुझे एक तरकीब आया कि मैं भी चूहिया को जरा डराऊं। कैसे भला डराऊं उसको, कैसे उसको भला डराऊं। धीरे से मैं बोली म्याऊं 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 म्याऊं। तो उनको एक उपाय मतलब आया दिमाग में कि चूहिया को भी मैं डराऊंगी। तो उसने म्याऊं 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 की आवाज़ लगाई उसने ज़ोर ज़ोर से। तो उसने म्याऊं म्याऊं करना शुरू कर दिया, चिल्लाना शुरू कर दिया। तो हो सकता है कि चूहिया ने यह समझा कि बिल्ली आई है उसको खाने के लिए, तो इसीलिए वो डर के मारे चूहिया भाग गई होगी, ठीक है। तो अब आते हैं अभ्यास की ओर, कुछ प्रश्नों के अभ्यास करते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है नंबर 1 में कि तुम्हें अपनी दोस्त सुहानी याद है ना, उसका एक दोस्त भी था। तो यहाँ में थोड़ा सा ये करके देखते हैं, दोस्त भी था, उस नटखट दोस्त का नाम लिखो। तो यहाँ पे एक उसका आप स्वयं विद्यार्थी स्वयं करें इसको। इस कविता में बिल्ली की आवाज़ किसने निकाली है उसका भी नाम सोचो। तो इस कविता में जो अभी हमने कविता पढ़ी ना, तो इस कविता में जो बिल्ली की आवाज़ जो जिस लड़के ने निकाली उसका भी नाम लिखो, सोच कर लिखो, ठीक है। अगर सुहानी इस लड़की की दोस्त होती तो क्या करती? हाँ, अगर ना सुहानी इस लड़की की दोस्त होती तो क्या करती? तो इसका तो मैं आपको इसका उत्तर कैसे लिखना है इसको भी मैं दिखाऊंगा। ये सारा जो मुख्य जो प्रश्न है इसका उत्तर मैंने लिखा है और हम आपको अभी इस उत्तर को दिखाएंगे, ठीक है। तो बच्चों, तो मैंने यहाँ पे इस पाठ का कुछ प्रश्न का उत्तर यहाँ पे मैंने दिए हैं, आप इसे नोट करें, ठीक है। कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो कि आपको खुद ही करना चाहिए, स्वयं करना चाहिए और प्रयास करना चाहिए। तो यहाँ पे लिखा है इस कविता में बिल्ली की आवाज़ किसने निकाली, उसका भी नाम सोचो। तो सोच कर लिखो। तो मैंने यहाँ सोच कर लिखा, उसका नाम सीता हो सकता है, ठीक है। सो इसे नोट कर लेना। अगर सुहानी इस लड़की की दोस्त होती तो क्या करती? तो क्या करती?
तो यहाँ पे लिखा है उत्तर, अगर सुहानी इस लड़की की दोस्त होती तो वह चूहिया को समझती और तंग करने से मना करती। तो नंबर 2 में लिखा है कविता में लड़की ने म्याऊं की आवाज़ निकाली थी। म्याऊं की आवाज़ सुनकर चूहिया पर क्या असर हुआ होगा? तो उत्तर लिखा है म्याऊं की आवाज़ सुनकर चूहिया डर गई होगी। तुम्हें सभी तो और यहाँ पे लिखा हुआ है तुम्हें सबसे ज़्यादा डर किससे लगता है? तब तुम क्या करते हो? तो उत्तर लिखा है मुझे सबसे ज़्यादा डर सांप से लगता है। जब सांप दिखता है तो मैं डर के मारे भाग जाता हूँ। ठीक है, यहाँ पे लिखा है। तो अब बताओ, तुम्हें उसे डराना हो तो कैसे डराओगे, क्या करोगे? तो यहाँ पे लिखा हुआ है उत्तर, उसे डराने के लिए मैं एक डंडा का प्रयोग करूँगा। इसके सामने तो यहाँ पे इसके सामने यानी कि उसके सामने लिखना है। तो यहाँ पे गलत हुआ है, मिस्टेक हुआ है। तो इसके सामने का जगह में क्या लिखना है आपको? उसके सामने। ठीक है, उसके कैसे लिखेंगे? ऊ और स का में एक ही मात्रा यहाँ पे उसके, इसको लिखना है। ठीक है, तो आप इसको लिख लीजिए। तो उसके बाद उसके सामने जाकर और ज़ोर से क्या लिखता है यहाँ पे, क्या लिखना चाहिए? ज़ोर से हिलाऊंगा। उसके सामने जाकर ज़ोर से हिलाऊंगा, मतलब उसके सामने जाकर डंडे को आप इस तरह से लिखेंगे, डंडे। तो यहाँ पे छूट गया है, डंडे को ज़ोर से हिलाऊंगा। तो आप इसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो बच्चों मैं इस वीडियो को लंबा नहीं बनाना चाहता, मैं आपको लंबा बनाकर बोर नहीं करना चाहता। तो शेष भाग हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।